तो अब हम लोग बात करेंगे डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी का एक डांस जो कि क्लासिकल डांस में भी काउंट किया जाता है, वो डांस का नाम है कथक। तो आपको ये बताना है कि कितने क्लासिकल डांस इंडिया में पाए जाते हैं। इस पर हमारा एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा बाद में, लेकिन अभी आप प्रेजेंट टाइम के लिए कमेंट करिए कितने क्लासिकल डांस इंडिया में हैं। उसमें से कथक जो है वो यूपी में ओरिजिनेट होता है। तो अगर कथक के बारे में बात करें तो ये रासलीला और ब्रजभूमि क्षेत्र से निकलता है। इसमें क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो स्टोरी बताते हैं, उनको कथकार कथाकार, कथा मीन्स स्टोरी, और जो उनको बोलता है उसको कथाकार कहते हैं। और ये गाना गाते हैं और डांस करते हैं। किस चीज़ पे बेस्ड करके, ये इपिक और पुराण, हमारे जो हिंदू धर्म में इपिक्स और महाकाव्य पुराण हैं, इन पे ये डांस करते हैं, इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे। और ये ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, और कथक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया राधा कृष्ण की लव स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने में, भगवान से अटैच कराने में। कथक बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। लेकिन बाद में क्या होता है, कथक पर्सनल स्टाइल से क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। जब मुगल इरा सल्तनत आती है तो। और कथक इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें स्ट्रीट फिट स्टाइल का डांस होता है पर्शियन डांसर द्वारा। और अगर इसका देखा जाए, कथक के पैट्रोनस सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध, इन्होंने खुद क्या बोलते हैं, कथक को बढ़ावा दिया। इनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। आप जब पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट, तो इनका नाम आप कहीं देखेंगे, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब ऑफ अवध। ये लखनऊ घराना में कथक को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। फिर अब देखा जाए तो ध्रुपद म्यूजिक, कथक, तरानास, ठुमरी, गजल, ये सब कथक से एसोसिएटेड हैं। अगर कथक में इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो घुंघरू, जो घुंघरू होता है पैरों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कथक का डांस होता है ना, वो मेनली फीट मूवमेंट के द्वारा होता है। तो घुंघरू का म्यूजिक एक प्रकार से ऐड ऑन है इस डांस में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है घुंघरू। और डांसर कैन क्रिएट न्यूमेरस साउंड बाय थंपिंग हर फीट ऑन फ्लोर। अब हम बात करते हैं कथक के कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्लासिकल डांस ऑफ यूपी, तो इसमें हमको ये सब लिखना पड़ेगा, कथक के एलिमेंट्स। तो एक है नृत्य। नृत्य मतलब पहले जब हम मंगल चरण, जब स्टार्ट करते हैं कोई भी डांस, तो पहले मंगल चरण या कोई प्रेयर टाइप का मूवमेंट देते हैं, वो हो गया नृत्य। फिर ठाट। ठाट मतलब डांसर का पोजीशन करता है अपना ग्रेसफुल, मतलब कि अब हम प्रॉपर ग्रेसफुल पोस्चर में आते हैं, उसको ठाट बोलते हैं। फिर आमद। आमद मतलब एक प्रकार से रिदमिक इंट्रोडक्शन टू द डांस, मतलब कि अब डांस अपने पीक पे जाने वाला है। फिर जुगलबंदी। जुगलबंदी हमने बहुत देखा होगा कि एक डांसर डांस कर रहा हो, तबला वादक तबला प्ले कर रहा है, उन दोनों की मतलब देखेंगे तो उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन होता है, उसी को जुगलबंदी बोलते हैं। वहीं अगर हम अगर सॉन्ग्स में जाएंगे, म्यूजिक में जाएंगे, तो जुगलबंदी दो बिरहा सिंगर के बीच में होता है, तो दो आला सिंगर के बीच में होता है, तो वहाँ जुगलबंदी होता है। बट यहाँ जुगलबंदी अगर हमारे कथक में देखा जाएगा, तो तबला वादक और डांसर के बीच में जुगलबंदी होते हैं। अब हम बात करते हैं कवित, जो कि वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कथक डांस है। और इसमें क्या होता है, पोइट्री डिपिक्ट की जाती है डांस द्वारा। कवित्व में मतलब कविता, जिसमें मतलब डांस के द्वारा हम कोई कविता, कोई चीज़ नरेट करते हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं तराना की, और ये है कंक्लूजन मूवमेंट। मतलब एक प्रकार से जब कोई चीज़ खत्म होने वाली हो, कंक्लूड होने वाली हो, उस समय जो रिदमिक मूवमेंट है, वो है हमारा तराना। तराना इज अ रिदमिक मूवमेंट बिफोर द कंक्लूजन। अब हम बात करेंगे करमालय की। क्या है, ये कंक्लूडिंग आइटम है, मतलब अब हमारी डांस जो फॉर्म है वो खत्म हो रही है। और इस समय जो हमारा डांसर होता है, जो कथक का डांसर होता है, बहुत तेज फिट मूवमेंट करता है। आप कभी एक वीडियो देखिएगा कथक का, जब करमालय का सीन आता है ना, तो जो हमारा कथक डांसर है, उसका फिट मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि इट्स लाइक आई कैचिंग मूवमेंट। अब हम बात करें गत की। ये गत क्या होगा, अब म्यूजिक बंद हो जाएगा। इस समय ये गत जब आता है, तो मतलब ये म्यूजिक अब हो जाएगा बंद, और डांस होगा बिना म्यूजिक का। और ये डांसर अपने मतलब अपने घुंघरू की आवाज़ पे अपना डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर देता है। फिर बात करते हैं तिहाई की, और इसमें क्या होता है, तत्कार रिपीटेड थ्राइस एंड कंक्लूडेड ड्रामेटिकली। मतलब क्या होता है, अब इसमें 3 बार अपना पैर का मूवमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे से ड्रामेटिकली से नहीं होता, ड्रामा में एंड होता है, कोई चीज़ पे आकर रुक जाए डांस, उस तरह से तिहाई मतलब कंक्लूडिंग आइटम है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि नृत्य क्या होता है, थाट क्या होता है, आमद क्या होता है, जुगलबंदी क्या होता है, कवित क्या होता है, तराना क्या होता है। तराना आप लोग जानते हैं, तराना इज थोड़ा सा मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट है। फिर करमालय क्या है, और करमाला मीन्स डांसरों का कर्म, मतलब जो डांस करते हैं वो बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, उनका करमालय। फिर गत मतलब अब अपने गंतव्य पे म्यूजिक डांस जा रहा है, मतलब म्यूजिक डांस विदाउट म्यूजिक। अब तिहाई मतलब इस समय डांस हमारा खत्म होने वाला होता है। तो ये हमारा हो गया कथक के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम देखेंगे कि घराना, कथक से कौन कौन से घराना अटैच्ड हैं। लखनऊ घराना, बनारस घराना, ये इंपॉर्टेंट है कथक घराना से। अगर हम इसमें बात करेंगे कौन कौन से डांसर हमारे पेट्रोनेज हैं, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सीता देवी और रमा देवी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आप मेंस में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो एक दिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डांस फॉर्म ऑफ यूपी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल है कि म्यूजिक फॉर्म ऑफ यूपी, डांस फॉर्म ऑफ यूपी दोनों को मर्ज करके एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फोक डांस की। और ये डांस ये फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि ये डांस किस जगह से एसोसिएटेड है। तो हमको फोक डांस को अच्छे से पढ़ना है। हम बात करने जा रहे हैं, तो हम फोक डांस की बात करेंगे तो सबसे पहले ब्रज क्षेत्र की बात करेंगे। ब्रज मतलब मथुरा, आगरा का पार्ट जो कि श्री कृष्ण से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले डांस आता है चरकुला डांस और घड़ा डांस। तो अभी मैंने एक रिसेंट क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर में, तो पहले तो ये पूछते थे कि चरकुला डांस और घड़ा डांस कहाँ से एसोसिएटेड है। लेकिन इस समय एक क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा डांस फॉर्म बताइए जो कि राधा जी के बर्थ से एसोसिएटेड हो और ये ब्रज रीजन में ही है और इसको घड़ा डांस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे घड़े, सेवरल पिक्चर्स बुलक कार्ट पे लेके या चैरियट व्हील पे लेके लोग डांस करते हैं। और ये कब होता है, ये होली के आसपास होता है, दूज ऑफ होली। इस डांस का नाम क्या है, तो चरकुला डांस। तो चरकुला डांस में 4 पॉइंट याद रखना है। ये होता है ब्रज रीजन में, इसको घड़ा डांस बोलते हैं और इस पर बुलक कार्ट पे बहुत सारे घड़े रख के डांस होता है और ये होली के दूज पे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया चरकुला डांस से। अब हम बात करने जा रहे हैं मयूर डांस। आप मयूर डांस से भी नाम सुनेंगे तो मयूर भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद था, वो मोर पंखा धारण करते थे। तो ये भी लव एपिसोड है राधा कृष्ण का और ये भी ब्रज रीजन में होता है। तो अब इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म 2 हमारे हो गए ब्रज रीजन के। अब तीसरी बात करेंगे तो रास, ये रासलीला से समझ में आ जाएगा रासलीला क्या होता है। और चौथा झूला, ये देखते हैं ना सावन के महीने में हम लोग झूला लगाते हैं, तो ये टेम्पल्स में होता था सावन के महीने में झूला। तो ये 4 जो डांस है ये इंपॉर्टेंट है ब्रज रीजन के। अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड रीजन की, जो कि क्वेश्चन आने के चांस यहाँ से ज़्यादा है। बुंदेलखंड रीजन क्या होता है, बुंदेलखंड रीजन में डांस कौन कौन से फेमस है। तो अगर हम बात करेंगे ख्याल का, ख्याल डांस, हम बुंदेलखंड से ख्याल डांस बहुत फेमस है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके बर्थ से ये डांस एसोसिएटेड है। और इसमें क्या होता है, टेम्पल मेड ऑफ बम्बू, एक ऐसे टेम्पल बनाया जाता है बम्बू से और उस पर जो मेल होता है वो सर पे धारण करके डांस करता है। ठीक है, ये हो गया आपका ख्याल डांस। अब लठमार डांस आपको फेमस होगा। अब यहाँ लठमार होली नहीं है, लठमार होली होती है वृंदावन के क्षेत्र में, ब्रज के क्षेत्र में, बट ये है लठमार डांस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग लठमार होली से कंफ्यूज जाएंगे और लगा देंगे आपको मथुरा वृंदावन का एरिया, बट नहीं, ये बुंदेलखंड में होता है और ये होता है दिवाली फेस्टिवल के आसपास। और इसमें पीपल हर उम्र के, ऑल एज के लोग जुड़ते हैं और साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के डंडा पकड़ के, मतलब एक स्टिक होती है उसको एक दूसरे के साथ पकड़ेंगे और उसमें डांस करेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डांस के पास जिसको बोलते हैं सौरा और सोरा। ये आपको बुंदेलखंड, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा, ये एरिया है बुंदेलखंड का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस जिसका नाम है सौरा डांस। यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड इंदिरा को सक्सेसफुली मतलब कोई क्रॉप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए धान की खेती लगाते हैं, धान की खेती हो जाने के बाद ये भगवान इंद्र को थैंक यू के लिए एक डांस करते हैं कि अब हमारा बहुत अच्छा फसल हो गया, धन्यवाद भगवान, इसलिए डांस करते हैं। इसको बोलते हैं सौरा और सोरा डांस। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौरा और सोरा से हम कहीं दूसरे से कनेक्ट ना कर जाएं किसी और चीज़ से। अगर पूछ देगा किससे कनेक्टेड है तो लॉर्ड इंद्र से ही कनेक्टेड है।
अब हम बात करते हैं धुरिया डांस। धुरिया मीन्स आप समझते हैं धूर, मिट्टी। तो ये क्या होता है, पॉटर कम्युनिटी, पॉटर कम्युनिटी जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, तो धुरिया मतलब मिट्टी, उनसे जुड़ा हुआ मिट्टी कम्युनिटी मीन्स एक पॉटर कम्युनिटी, इसको बोलते हैं कुम्हार। और इनके मेन डांस करते हैं, मतलब इनके जो मेल फैमिली होती है वो डांस करती है इन गाइज अप वुमेन, मतलब औरतों का ड्रेस पहन के ये लोग डांस करते हैं, इनको बोलते हैं धुरिया डांस। अब आते हैं देवी देवी डांस। ये देवी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, कि देवी डांस जो है बुंदेलखंड के रीजन का किससे एसोसिएटेड है, तो ये धोबी कम्युनिटी जो कपड़े धोते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और ये कब होता है, वेडिंग के टाइम होता है, शादी के टाइम देवी डांस करते हैं ये। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवारी पाई डंडा डांस, जो कि बहुत ओल्ड डांस है। इसका ओरिजिन अगर देखा जाए ना तो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और इसलिए ये यादव कम्युनिटी लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये डांडिया से रिलेटेड डांस है एक प्रकार से, तो इसको बोलते हैं दिवारी पाई डंडा डांस। अब हम बात करते हैं राई डांस। राई डांस भी एक मयूर डांस के जैसा सिमिलर चीज़ है। मयूर डांस कहाँ होता है, हमारा ब्रज रीजन में, बट राई डांस कहाँ होगा, हमारा बुंदेलखंड रीजन में। और कब होता है ये जन्माष्टमी के टाइम ही होता है। और इसको कौन करता है, बेडिया ट्राइब। हम बुंदेलखंड में ट्राइब पढ़ेंगे तो उसमें एक बेडिया ट्राइब करके है, बेडिया ट्राइब, वो डांस करती है राई ट्राइब, सॉरी राई डांस। अब हम बात करेंगे दीप और दीपावली डांस। ये भी अहिर कम्युनिटी द्वारा डांस किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कनरा डांस, जो कि धोबी कम्युनिटी करती है मैरिज ओकेशन पे, धोबी कम्युनिटी ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। अब हम बात करेंगे कार्तिक डांस की, तो कार्तिक मंथ में डांस होता है कृष्णा गोपी के लोग में, तो ये बुंदेलखंड का डांस है। फिर घोड़ा डांस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो डांसर होते हैं घोड़े के साथ डांस करते हैं। आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन पे डांस किया जाता है, जैसे शादी विवाह, कोई कुछ बच्चा पैदा मतलब बच्चा का बर्थ हुआ तो उस समय ये घोड़ा डांस होता है। फिर एक बरेडी डांस है जो कि अहिर कम्युनिटी द्वारा डांस किया जाता है, क्योंकि मतलब ये कलरफुल क्लोथ पहन के डांस करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल का डांस, क्योंकि पूर्वांचल बहुत फेमस है तो उनके डांस। तो धोबिया डांस से आप समझ सकते हैं धोबी कम्युनिटी का डांस है। और इसमें एक डांसर क्या करेगा, वॉशरमैन का एक्ट करेगा, और जो बच्चे लोग हैं वो लोग डंकी डंकी मतलब गधे का एक्टिंग करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कथ घोड़वा डांस। मतलब कट मतलब घोड़वा मीन्स हॉर्स, कट मीन्स वुडन हॉर्स। वुडन हॉर्स पे लोग बैठ के डांस करते हैं, उसको बोलते हैं कठ घोड़वा डांस। और उसके बाद एक डांस फेमस है यूपी में, दीवार डांस करके फेमस है, तो वो उसके बारे में भी देख लेंगे। कहार कम्युनिटी इसको दीवार डांस मतलब ये ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर नटवारी डांस, ये लॉर्ड कृष्णा के, जिसे ना भगवान श्री कृष्ण बहुत नाटक करते थे तो इनको नटवारी डांस किया जाता है। तो ये पूर्वांचल में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, अहिर कम्युनिटी द्वारा डांस किया जाता है। तो एक सिमिलैरिटी आप देखे होंगे कि जो अहिर कम्युनिटी जो कि है वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए डांस करे, क्योंकि श्री कृष्ण का लीनिएज उन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे नटुआ और नकटूरा डांस। ये क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ शादी के बाद जैसे बारात निकलती है तो जो घर के मतलब ग्रूम की फैमिली, मतलब दूल्हे के घर वाले, जो औरतें घर पे रहती हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि औरतें बारात नहीं जाती थी शादी में, तो जो औरतें घर में रहती थी वो आदमियों का ड्रेस पहन के डांस करती थी बारात जाने के बाद, उसको बोलते हैं नटुआ और नकटुरवा डांस। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस का, चौरसिया डांस। अगर हमें चौरसिया से ये नहीं समझना कि ये चौरसिया कम्युनिटी डांस करेगा, यहाँ पे डांस करेगा कहार कम्युनिटी। ये हमारे जौनपुर का बहुत फेमस डांस है चौरसिया, और इसको करता है कौन है, कहार कम्युनिटी। अब हम करेंगे ददरा डांस के बारे में। तो ये क्या होता है, इसमें गाना गाना जो गाया जाता है ना उसमें डांसर लिप सिंग करता है, और ये आजकल लिप सिंग बहुत फेमस है। आप इंस्टाग्राम टिकटॉक जो भी वायरल वीडियोस उसमें लिप सिंग से लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ददरा डांस है जो कि यूपी और नॉर्थ बिहार से जुड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा अवध और मिर्ज़ापुर सोनभद्र रीजन का। अवध रीजन में एक जोगनी डांस बहुत फेमस है, जो कि क्या होता है, मेल डांसर औरतों का ड्रेस पहन के रामनवमी के टाइम डांस करते हैं, जोगनी। फिर आता है कलाबाजी डांस। इसमें क्या होता है, कच्ची घोड़ी, एक आर्टिफिशियल हॉर्स होता है, उस पर लोग बैठ के एक्टिंग करते हैं और मोरबाजा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। मोरबाजा इंस्ट्रूमेंट आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मोरबाजा इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो। अब बात करेंगे ढेड़िया डांस की, और ये तब होता है जब लॉर्ड राम लंका से वापस आते हैं। और इसमें क्या होता है, जो डांसर होते हैं ये स्पेशल अर्थन पॉट लेके डांस करते हैं, जिसमें पूरा लैंप से
पूरा उनके सर पे पॉट रखती हैं, उस पर पूरा लैंप लगाती हैं और इस पूरे डांस के टाइम ये परफॉर्म करती हैं। तो ये पोरस अर्थ को ही बोलते हैं धेड़िया, पोरस अर्थ को ही बोलते हैं धेड़िया। अब बहुत इंपॉर्टेंट डांस बाकी है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का, क्योंकि यहाँ क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल कम्युनिटी कौन सा डांस करता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनका कल्चर हमें प्रिजर्व करना है। अगर हम बात करेंगे कर्मा डांस की, तो कर्मा डांस अगर फेमस कहाँ से है, तो ये है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कर्मा डांस इज बिलोंग्स फ्रॉम वेयर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र एरिया है जो कि कर्मा डांस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, सीला डांस की। तो ये है खैरवाड़ ट्राइब का डांस। अब हम बात करेंगे थड़िया डांस की, जो कि सरस्वती जी की पूजा करते हैं, कि अपने बच्चों पे लोग भगवान सरस्वती जी का मतलब ब्लेसिंग आए जिससे बच्चे पढ़ें। तो ये कौन सा डांस है, थड़िया डांस, और ये कहाँ होता है, हमारे मिर्ज़ापुर सोनभद्र एरिया में। और चौलार डांस भी इम्पोर्टेंट है, ये गुड रेन और गुड क्रॉप के लिए होता है। धरकारी डांस में क्या होता है, एनिमल के हॉर्न से बजाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो होता है धरकारी डांस। और कजरी डांस इसमें फेमस है, जो कि होता है मिर्ज़ापुर में स्टार्ट होता है, ये यूपी का। हम बताए थे कजरी डांस कहाँ होता है, यूपी में, मिर्ज़ापुर में। ये विंध्याचल देवी के उनको प्रसन्न करने के लिए गाया था। तो ये हो गया। कुछ और फोक डांस के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे छपेली डांस। इसमें क्या होता है, एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में शीशा लेके लोग डांस करते हैं, छपेली डांस। एक होता है छोलिया डांस। छोलिया डांस ये राजपूत की औरतें करती हैं। इसमें ये फोक मार्शल डांस है। तो ये हमने अभी लोकल डांस हमने पढ़ लिया यूपी में क्या क्या है, और कुछ घरानास बाकी रह गए हमारे, कुछ पपेट्रीज बाकी रह गए, और फोक थिएटर बाकी रह गए हैं अभी हमें पढ़ने के लिए। तो एक बार पपेट्री को देख लेते हैं। पपेट्री में कुछ है नहीं। पपेट्री में एक सिंपल सा चीज़ है, सबसे फेमस है गुलाबो सिताबो। ग्लब पपेट्री इन यूपी में फेमस है। उसमें गुलाबो सिताबो करके चमकदार कपड़ों में फेमस पपेट शो होता है, बहुत फेमस पपेट शो होता है चमकदार कपड़ों में। और ये क्या होता है, इसमें ढोलक और मंजीरा बजाते हैं और गुलाबो सिताबो का डांस होता है। तो ये एक पपेट्री आर्ट है। और ये यूपी में कब से स्टार्ट हुआ है, इसके रिवाइवल के लिए 2004 और 5 से एक बोर्ड बनाया गया है, पपेट आर्ट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड प्रमोशन स्कीम। अब हम बात करेंगे कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में यूपी के। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। भरतखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। कब स्टार्ट हुआ था, 1926 में। और इसको कौन स्टार्ट किया है, विष्णु नारायण भरतखंडे, सबसे इंपॉर्टेंट। और 1966 में ये यूपी गवर्नमेंट ने ले लिया था। अब हम बात करेंगे यूपी संगीत नाटक एकेडमी की। तो ये 1963 में। ये क्या है, यूपी में अपेक्स बॉडी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डांस के बारे में, म्यूजिक और डांस के लिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी 1963। अगर रविंद्रालय की बात करेंगे तो ये चारबाग एरिया लखनऊ में पाया जाता है, स्टेब्लिश्ड है, और ये 1964 में स्टार्ट हुआ था। अब इम्पोर्टेंट ये है भारतेंदु नाट्य एकेडमी। ये कब स्टार्ट हुआ है, 1975 में। और क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे है, लखनऊ में। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये भी कब स्टार्ट हुआ था, 1989 में। तो ये हमारा बेसिक डांस और कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशन हो गए हमारे। तो अब हम देखेंगे बस हमारा बचा हुआ क्या है, कुछ घरानास, फेमस घरानास, और कुछ थिएटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम एक बार डिटेल में देख लेंगे क्या क्या है। सो इतना हम, अगर हमने म्यूज़िक और डांस ये सब कंप्लीट कर लिया तो हमारा मेजर चंक इस टॉपिक से, आर्ट एंड कल्चर से ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच।